सबको नमस्कार। पटकथा का जो प्रमुख अंग है कहानी, इस पर हम विचार कर रहे थे। आगे भी हमें इसके बारे में विचार करना है। कहानी का जो विकास, ये भी बातें हमारे सामने आ गई थी। और यहाँ फिल्म तथा धारावाहिक बनाने के लिए, कहानी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ तरीके प्रचलित है ना, इन तरीकों का पालन करना है। तो पहला तरीका मूल कहानी लेखन का है, यानी कि यूं ही कहानी इसके लिए, पटकथा के लिए लिखी जाती है, मूल कहानी लिखी जाती है। और इसके अतिरिक्त किसी घटना या पात्र या समस्या को विकसित कर कहानी का रूप दिया जाता है। तो इस ढंग से जो कहानी लिखी जाती है वह साहित्यिक कहानी से अलग होती है और प्रायः फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में विकसित होती है यह। और यह कहानी प्रायः विजुअल प्रदान होती है, यानी कि यह कहानी फिल्म की स्क्रीन प्ले जैसी ही होती है। और कहानी प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका यह है कि किसी साहित्यिक कृति को आधार बनाकर कहानी लिखने का जो है तो इसके अंतर्गत जो है कहानी उपन्यास या नाटक के आधार पर फिल्म के लिए कहानी विकसित की जाती है। तो यह प्रक्रिया जो है एक प्रकार से क्या है, रूपांतरण है, अडेप्टेशन। यानी कि ध्यान देने से योग्य यह है कि साहित्यिक कृतियों जैसे कहानी, उपन्यास और नाटक अपने अपने निर्धारित फॉर्म या इसके अंतर्गत तो लिखे जाते हैं, और एक फॉर्म जो होते हैं उसी के अंतर्गत ही ये लिखी जाती है। और ये सारे के सारे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, तो इनमें बहुत कुछ विजुअल हो सकता है, लेकिन पूरी रचना विजुअल नहीं होती। लेकिन यहाँ पटकथा में यह विजुअल होना बहुत ही ज़रूरी है। और उपन्यास तथा कहानी में लेखक विवरण भी देता है। तो पात्रों के आपसी संबंधों, मनोभावों और घटनाओं के संबंध में लेखक एक प्रकार से नरेशन देता हुआ कथा को आगे बढ़ा देता है। तो लेकिन फिल्म में नरेशन फिल्म की प्रकृति के अनुरूप नहीं माना जाता। इस कारण साहित्यिक रचना के रूपांतरण में बहुत सी समस्याएं आती हैं। और कभी कभी पुरानी या दूसरी भाषाओं में बनी फिल्मों के आधार पर भी फिल्म की कहानी तैयार की जाती है। तो इस प्रक्रिया में निर्देशक मूल फिल्म के सभी पक्षों पर विचार करके यह तय करता है कि फिल्म के कौन से पक्ष किस पात्र और किस घटना को वह जो है किस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो कभी कभी निर्देशक मूल फिल्म के कथानक में आपेक्षिक परिवर्तन करता है, उसे स्वयं संगत बनाता है और नए आयाम देता है। तो कोई छोटी या बड़ी घटना, अखबार की कोई खबर या नया विचार, किसी तरह के रोचक संबंध, खास तरह के लोग, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक जीवन की विसंगतियां, नई या अनहोनी घटनाएं आदि को आधार बनाकर भी कहानी का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा मुख्य घटना या समस्या से जुड़ी अन्य उप घटनाएं जो है मुख्य कथा को आगे बढ़ाती रहती है। और मुख्य कथा, मुख्य पात्र या अन्य महत्वपूर्ण पात्रों से संबंधित दूसरे पात्रों से कथा का विस्तार होता है। फिर मुख्य घटना या समस्या के जो है उससे संबंधित परिवेश कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर हम देखेंगे तो क्या है, कहानी में 3 तत्व बेहद जरूरी है। एक तो घटना, फिर पात्र, फिर परिवेश। तो घटना किसी स्थान पर घटित होती है और उसमें प्रायः पात्र शामिल होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। इस तरह घटना को पात्रों से या पात्रों को घटना से अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा तत्व परिवेश है, और घटना निश्चित रूप से किसी परिवेश में ही घटित होती है। इसलिए ये तीनों तत्व यानी कि घटना, पात्र और परिवेश एक दूसरे के अविभाज्य हिस्से होते हैं। और ये कहानी के 3 आवश्यक तत्व माने जाते हैं। कहानी को विस्तार देने के लिए कल्पना बेहद आवश्यक है, और कहानी को पूरी कहानी का विस्तार देने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता कल्पना की पड़ती है। घटना से संबंधित शोध आदि भी किया जाता है, तो जिससे घटना के आयाम सामने आते हैं, लेकिन फिर भी कल्पना ही घटना को कहानी बनाने की कुंजी साबित होती है।
तो कहानी को विस्तार देने के लिए कल्पना आवश्यक है, ये भी आप ध्यान में रखना। पहले हमने इन सभी बातों पर विचार किया है। तो कल्पना एक प्रकार से दोधारी तलवार है। अगर उसका ठीक तरह से इस्तेमाल न किया जाए तो वह चलाने वाले का ही गला उड़ा देती है। तो इसलिए ठीक तरह से हमें उसका उपयोग करना है। जैसे कि पटकथाकार को, इसका शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि कल्पना की कोई सीमा तो नहीं होती, लेकिन घटना विशेष के आधार पर कहानी विकसित करने के लिए जो कल्पना की जाती है वह सीमाबद्ध होती है। तो वह एक ऐसी कल्पना होती है जो सर्वमान्य होनी चाहिए। मतलब यह है कि निराधार कोई जो आधार के बिना बेसलेस कोई कल्पना जो है पाठक और दर्शक को कन्विंस नहीं कर सकता, तो अंततः वो बेकार सिद्ध होती है वो। और निराधार कोरी कल्पना से बचना इसलिए ज़रूरी है पटकथाकार को। तर्कहीन विकास कहानी को कमज़ोर करता है और किसी घटना में विस्तार की बहुत संभावनाएं होती हैं। तो हर पात्र के साथ उसका अपना संसार भी होता है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है कहानी के विकास के बारे में चर्चा करते समय। और प्रमुख रूप से ये तीनों बातें आप ध्यान में रखिएगा, परिवेश, पात्र और घटना, इन तीनों से ही कहानी का सम्यक विकास होता है। तो इतना ही सही, मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।